चतुर शर्मा बेहद बुद्धिमान आदमी है। शास्त्रों का ऐसा कोई ज्ञान नहीं जो उनके पास नहीं हो। उनके गांव के आसपास के 10 गांवों से लोग उनसे ज्ञान लेने और अपनी समस्याओं का हल लेने आते हैं। सुबह सूरज से पहले जाग के स्नान आदि करके हमेशा सूरज की पूजा करते हैं। उनके घर में 2 बेटियां हैं। चतुर शर्मा की बीवी खांसी की बीमारी से 5 साल पहले ही गुजर गई थी। रोज सुबह स्नान करके अपनी पूजा पाठ समाप्त करके पंडित चतुर शर्मा जाते हैं बड़े बड़े लोगों के यहाँ पूजा पाठ करने, लोगों की दिक्कतों को सुलझाने। और पंडित जी को उनकी हर जगह पर लेके जाता है गणेश। गणेश बचपन से ही पंडित चतुर शर्मा का साथी है। वो पंडित जी की घोड़ा गाड़ी चलाता है। गणेश सुबह उठ के स्नान करके नाश्ता पानी खत्म करके सीधा पंडित जी के पास आ जाता है। पंडित जी हमेशा गणेश को ताने सुनाते हैं कि भगवान का नाम नहीं लेता, बेहद गंदगी से रहता है, उसे कोई ज्ञान नहीं है, न उसने कोई शिक्षा ग्रहण की है, बस सारा दिन इधर से उधर घूमता है और पूरी उम्र पंडित जी के लिए घोड़ा गाड़ी ही चलाता रह जाएगा। आज पंडित जी को शहर से आए डॉक्टर के घर दोपहर की दावत खाने जाना है, तो गणेश उन्हें जंगल के रास्ते से होते हुए डॉक्टर के घर ले जाने के लिए आया है। देख गणेश, गाड़ी कितनी गंदी हो रही है, तू साफ क्यों नहीं करता है? मालिक, गाड़ी तो साफ ही है। अच्छा, मुझसे जुबान चलाता है। अनपढ़ गवार, 2 अक्षर किताब में से प्राप्त कर लिए होते तो तुझे थोड़ी समझ मिल जाती। मालिक, किताब से ज्ञान मिलता है, बुद्धिमानी नहीं। वो तो सीखने और आजमाने से मिलती है। हाँ हैं? अब तू घोड़ा गाड़ी वाला मुझ जैसे बुद्धिमान पंडित को ज्ञान का पाठ करवाएगा? तुझे पता नहीं, आसपास के 10 गांव के लोग आते हैं मुझसे ज्ञान प्राप्त करने। बड़े बड़े लोग मेरे घर आते हैं निमंत्रण देने। तू चुपचाप घोड़ा गाड़ी चलाने पर ध्यान दे। ये ज्ञान की बातें तुझे नहीं समझ आने वाली। कम से कम भगवान की पूजा पाठ तो कर ही लिया कर। पता नहीं तू रोज स्नान भी करता है कि नहीं, नीरस कहीं का। घोड़ा गाड़ी चला रहे हैं और मन में राम नाम का जाप जपे जा रहे हैं। हरे राम हरे राम हरे राम। मालिक, हम जिसके घर जा रहे हैं वो है कौन? सुना है शहर के बड़े डॉक्टर हैं, बड़ी चटर पटर अंग्रेजी भाषा बोलते हैं। गांव में अब लोगों का इलाज करने के लिए आए हैं। वो शहर के बहुत बड़े डॉक्टर हैं, दिल की चीर फाड़ करके इंसान का इलाज करते हैं। लेकिन देख, गांव में आते ही उन्होंने सबसे पहले मुझे अपने घर पर दोपहर की दावत में बुलाया है। हाँ, सुने होंगे उन्होंने भी मेरी बुद्धिमानी और ज्ञान के चर्चे लोगों से, तभी। लेकिन मालिक, आप तो आज तक शहर कभी नहीं गए, फिर उन्होंने आपके चर्चे कहाँ से सुन लिए? इसीलिए तो तुझे कहता हूँ, तू गोबर गणेश है, गोबर गणेश। ज्ञानी आदमी को कहीं आने जाने की जरूरत नहीं होती है। ज्ञानी आदमी के ज्ञान की महक इतनी तेज और मजबूत होती है कि लोगों की नाक में घुस के उनके दिमाग तक पहुंच ही जाती है। तू चुपचाप गाड़ी चला। और ये तू अपने मुंह में क्या बड़बड़ करता रहता? मैं कहाँ बड़बड़ करता हूँ, मैं तो आप जो कहते हैं बस उसे अपने मन में बोलता रहता हूँ। अब ज्ञान मिल रहा है तो उसे समेटना मेरा काम है ना। लो मालिक, पहुँच गए हम डॉक्टर मलिक के घर। चलो उतर जल्दी से, और पीछे से फल का टोकरा भी ले आ। मालिक, मुझे एक बात समझ नहीं आती कि जो इंसान पहले से इतना पैसे वाला है उसके यहाँ तो फल की कोई कमी नहीं होगी, तो हम ये फल किसी गरीब को क्यों नहीं दे देते खाने को? ये सवाल तेरे जैसा दिमाग से गरीब इंसान ही उठा सकता है, क्योंकि हम जैसे ज्ञानी लोगों को पता है कि किसी के घर खाली हाथ नहीं जाते हैं। कुछ अच्छा लेके जाने से आपका रुतबा बढ़ता है संसार में, और रिश्ता मजबूत होता है, और फल सेहत के लिए अच्छे होते हैं। मालिक, सवाल तो सवाल होता है, अब ऐसे पूछने वाले पर दिमाग हो या नहीं उसे क्या मतलब? और रही बात रिश्ता बनाने की, तो जिस इंसान के पास पहले से सब है, आपके 4 फल से तो रिश्ता नहीं मजबूत होगा, आपका और उसका। आपके विश्वास और दोस्ती की गहराई से रिश्ता बनता है। हाँ, ये सब बातें डॉक्टर के घर जाते हुए रास्ते में हो रही हैं, क्योंकि डॉक्टर के घर की गली थोड़ी छोटी है और गाड़ी अंदर जा नहीं सकती, तो गणेश और पंडित जी घर तक पैदल जा रहे हैं। अब यहाँ पर है डॉक्टर, पंडित और गणेश
डॉक्टर के पिताजी इसी गांव में रहते थे पहले, फिर उनकी शादी हो गई और वो शहर चले गए। डॉक्टर कभी गांव नहीं आया, लेकिन उसके पिताजी आते रहते थे। डॉक्टर रिटायरमेंट लेके अब गांव रहने आया है। शहर की तरह गांव में भी कोरोना बहुत फैल रहा था, तो डॉक्टर गांव में लोगों को इससे बचने और साफ रहने के तरीकों का ज्ञान देगा। डॉक्टर को पता था कि पंडित बहुत ज्ञानी हैं और इन्हें गांव और गांव के बाहर के 10 गांव के लोग जानते हैं और बुलाते हैं, तो पंडित जी डॉक्टर को लोगों की मदद करने में मदद कर सकते हैं। अरे आइए पंडित जी, आपका बहुत धन्यवाद कि आप मेरे घर आए। मेरा तो सौभाग्य है कि मैं आपसे मिल पाया। बैठिए जी, बैठिए। गणेश, ये फल की टोकरी यहाँ मेज के पास रख दे। नमस्ते डॉक्टर जी, ये छोटा सा तोहफा आपके लिए। अब मेहमान के घर खाली हाथ तो नहीं आते ना। अरे पंडित जी, आप ये सब क्यों ले आए? मैं वैसे ही अकेला रहता हूँ और इतने सारे फल तो खराब होंगे। डॉक्टर ने अपने नौकर प्रेम को आवाज दी। प्रेम, ये फल का टोकरा तुम ले जाना। तुम्हारे घर में तो बीवी बच्चे हैं ना, वो सब खा लेंगे। आपका घर थोड़ा छोटा है। नहीं मतलब आप इतने बड़े डॉक्टर हैं तो आपको थोड़ा बड़ा घर कर लेना चाहिए ना। पंडित जी, बड़े घर से थोड़ी लोग बड़े होते हैं। लोग तो काम से, जैसे वो रहते हैं, जिस तरह से लोगों से बातचीत करते हैं, उससे बड़े होते हैं। और मेरा घर छोटा है, लेकिन मेरा बगीचा बहुत बड़ा है। मैं कुदरत को बना रहा हूँ, पेड़ पौधे उगा के। अरे वाह डॉक्टर जी, आप तो बहुत ज्ञान की बातें करते हैं। गणेश, तुम चुप नहीं रह सकते। पता नहीं है मालिक लोगों के घर में कैसे रहते हैं। अरे पंडित जी, कोई बात नहीं। वैसे ये है कौन? ये गणेश है, मेरी गाड़ी चलाता है। ठीक है। वैसे डॉक्टर जी, आप यहाँ क्यों हैं और मुझे किस काम से बुलाया है? पंडित जी, अब मैं यही रहने आया हूँ। आप तो जानते हैं शहर में कोविड नामक बीमारी फैली है और वहाँ तो मेरे जैसे लाखों डॉक्टर हैं लोगों को ठीक करने और जागरूक करने के लिए। लेकिन ये बीमारी अब गाँव में भी आने लगी है और मैं यहाँ आया हूँ ताकि लोगों को इस बीमारी से जागरूक कर पाऊँ। कोई बीमार है तो इलाज दे पाऊँ और लोगों को इस बीमारी से कैसे बचना है उसका ज्ञान भी दे पाऊँ। अब ये तो सही कहा आपने। हमारे गांव में मेरे जैसा ज्ञानी पंडित तो है, लेकिन कोई डॉक्टर नहीं है। वाह डॉक्टर जी, ये तो बहुत अच्छे काम के लिए आप आए हैं यहाँ पर। आपको इसमें मेरी जो मदद चाहिए, आप मुझे कह देना, मैं करूँगा। गणेश जी, आप इसमें क्या कर सकते हैं? आपको एक अक्षर का ज्ञान तो है नहीं और चला है डॉक्टर साहब की मदद करने। इसकी बात पर अपना वक्त ना खराब करें और बताएं इस कार्य में मुझे किस तरह आपकी मदद करनी है। वैसे तो यहाँ सब मेरी सुनते हैं। मैं कल से सबको कह दूंगा कि सब अपना इलाज आपके पास करवाएं। आप यहाँ बाहर छोटी सी अपनी दुकान खोल लेना। अरे नहीं पंडित जी, मैं यहाँ कोई पैसे कमाने नहीं आया हूँ। मैं यहाँ लोगों के बीच में लोगों से जुड़ के उनकी सेहत को मजबूत करने आया हूँ। तो आप मुझे कुछ ऐसा सुझाव दीजिए कि मैं लोगों तक अपनी बात पहुंचा पाऊं और उनसे जुड़ पाऊं। ठीक है, हम आपके पोस्टर लगवा देते हैं गांव भर में। पोस्टर? पंडित जी, उसमें बेकार का खर्चा आएगा। तो हम एक समारोह रख देते हैं आपके हित में। नहीं नहीं पंडित जी, ज्यादा लोगों को एक जगह नहीं इकट्ठा करना है। बीमारी ऐसे ही तो फैलती है। हम ऐसा करते हैं कि आप रोज कुछ समय के लिए पंडित जी के घर आ जाया करो। रोज वहाँ लोग उनसे मिलने आते हैं, आप लोगों से मिल सकते हैं और वहीं उनकी परेशानी का हल भी कर सकते हैं। अरे चुप बुड़बक, डॉक्टर जी कैसे रोज हमारे यहाँ आएंगे? क्यों नहीं पंडित जी, मैं तो आ सकता हूँ आपके घर। ये तो अच्छा सुझाव है। आप पर लोग भरोसा भी करते हैं, आपकी बात को महत्व देते हैं और आपको फिर सब मानते भी तो बहुत हैं। ऐसे में लोगों को मुझसे जुड़ने में ज्यादा आसानी होगी और वो मुझ पर विश्वास भी करेंगे। ठीक है डॉक्टर जी, आपको जैसा ठीक लगे। चलिए डॉक्टर जी, अब हम चलते हैं। सूर्यास्त होने वाला है, उससे पहले घर जाना है। आपसे मिलकर खुशी हुई। जी शुक्रिया पंडित जी, आपने हमें कुछ समय दिया और इतना ज्ञान से भरा वार्तालाप हुआ हमारे बीच। हम फिर कल सुबह मिलते हैं आपके घर पर। हाँ जी डॉक्टर जी, मैं सुबह आपको वक्त से लेने आ जाऊंगा। गणेश और पंडित गाड़ी की तरफ जा रहे हैं। क्यों रे गणेश, तू बड़ा बड़बड़ कर रहा था वहाँ पर? डॉक्टर जी, मैं आपको लेने आ जाऊंगा। ज्यादा बड़े बोल ज्ञानी पर ही सचते हैं, तो जैसे बेवकूफ पर नहीं।
पंडित जी, मैंने क्या गलत कहा? अब वो हमारे लिए आए हैं तो हम ही उनकी मदद करेंगे ना। बेहद ही अजीब डॉक्टर है। इतना भी ज्ञान नहीं कि मेहमान को घर से खाली हाथ नहीं भेजा जाता है। खाली हाथ कहाँ भेजा है? ये इतने सुंदर 2 गमले दिए हैं गुलाब के फूल के। इन्हें हम घर में रखेंगे तो ये कुदरत के लिए और हमारे दोनों के लिए अच्छे हैं। तू चल, मुझे गाड़ी पर चढ़ा और अपनी ये बिना सर पैर की बात तो मुझे मत सुनाया कर। डॉक्टर के यहाँ बहुत तेजी दिखा रहा था। तुझे बड़ा पता है कि किस तरह से व्यापार किया जाता है। एक जमात तो तुझसे बढ़ी नहीं गई और आया बड़ा ज्ञानियों को ज्ञान देने। पंडित जी के घर आ जाना डॉक्टर जी। एकदम एक जंगली भालू गाड़ी के सामने आ जाता है और दोनों डर जाते हैं। अरे ओ गवार, कहाँ से लेके जा रहा है? देख, सामने जंगली जानवर आ गया है। तू मुझे मरवाएगा ही। पंडित जी चुपचाप बैठे रहो, वो कुछ नहीं करेगा। चिल्लाओगे तो तुम्हें ही खा जाएगा रात के नाश्ते में। अरे तू मेरे को मरवाना चाहता है, तभी तू यहाँ लेके आया है। तू मुझसे दुश्मनी निकाल रहा है। पंडित जी चुप हो जाओ। अगर भालू का ध्यान हम पर गया तो आप अपने साथ मुझे भी मरवाओगे। चुप कर जा तू गवार। भालू पंडित की गाड़ी की तरफ बढ़ रहा था और पंडित इधर उधर उछल रहा था। गाड़ी में, हाय राम, मैं तो मर गया, आज तो मेरा अंतिम दिन है, मैं तो इसका नाश्ता बन जाऊंगा, चिल्ला रहा था। लेकिन इस वक्त गणेश एकदम चुपचाप था। वो शांत है क्योंकि वो जानता है कि जानवर ऐसे ही अपने से दूर रखा जा सकता है। पंडित जी चुपचाप बैठ जाओ और उसके तरफ मत देखो। वो भालू का पेट भरा है। उस भालू का पेट भरा है, वो कुछ नहीं कहेगा। तुझे तो इसने आंखों आंखों में बताया होगा कि गणेश, मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा। आज मैं खाना खा के आया हूँ। गवार, तेरे चक्कर में मैं भी मर जाऊंगा। गणेश ने देख लिया था कि जानवर के मुंह पर खून लगा है, मतलब उसका पेट भरा है। और गणेश को इस बात का ज्ञान था कि भालू के आगे अगर आप भागोगे या उछल कूद करोगे तो वो आपको अपने लिए खतरनाक समझकर आपका शिकार करेगा। ये ज्ञान गणेश को किसी किताब से नहीं, जंगल में रहते हुए मिला है। गणेश की बात सुनकर पंडित चुपचाप बैठ जाता है और भालू चुपचाप गाड़ी के आगे पीछे घूमता है और फिर निकल जाता है। ज्यादा मत खुश हो कि मेरे जैसे ज्ञानी ने तेरी बात सुन ली और हम उस भालू से बच गए। ये सब मेरे साथ का ही रंग है कि तुझ में भी कुछ बुद्धि आ रही है। पंडित जी, संगत का असर तो बहुत गहरा होता है हमारे दिमाग और जीवन पर, लेकिन किताबी ज्ञान और संगत से केवल ज्ञान मिलता है। बुद्धिमान तो इंसान अपने कर्म और अनुभव से होता है। हाँ, कहानी का अंत वही होता है जब गणेश ये दिखा देता है कि उसने भले ही पढ़ाई नहीं की, लेकिन उसने अपनी बुद्धिमानी से चीजों को समझा और सीखा है। वो पंडित की तरह ज्ञानी नहीं, लेकिन वो बेवकूफ भी नहीं है।